और इसी मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, रेप ब्लैकमेलिंग केस से शारिक मछली, ये एक नाम सामने आया है। शारिक मछली की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा है। सीएम से शारिक की गिरफ्तारी की मांग की गई। शारिक को लव जिहाद मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है। क्लब 90 रेस्तरां और फॉर्म को ध्वस्त करने की मांग की गई है। क्लब 90 ये वही क्लब जिसके जरिए लड़कियों को फंसाया जाता था, यहां ले जाकर गुमराह किया जाता था। और प्याज की परतों की तरह पाप लोक मानो खुल रहा है। रेप ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा अपडेट आपको यह बता दें कि राजभवन पहुंचा है हिंदू समाज। महिला प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से ये लोग मुलाकात करेंगे और मददगारों पर, जिन्होंने इनकी मदद की है, आरोपियों की मदद की है, इन पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। कल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, अभी हमने आपको खबर बताई, और अब ये महिला प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। इनका कहना यह कि जो आरोपी हैं उनके पास इतना पैसा कैसे आया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन इनकी मदद कर रहा था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। यही बात राष्ट्रीय महिला आयोग भी कह रहा है। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? एक के बाद ऐसा लग रहा है कि पाप लोक की परतें खुल रही हों। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद एक के बाद एक परतें खुल रही है और खुलना भी जरूरी है कि आखिर आम घरों के लड़के आखिर 3 लाख की बाइक कैसे रखते हैं, इतने महंगे मोबाइल कैसे चलाते थे और बड़े बड़े होटलों में पार्टियां कैसे करते थे। यही मांग जो है वो लगातार सकल हिंदू समाज की महिलाओं के द्वारा किया जा रही है। जिस तरीके से 26 जगह प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और जो आरोपी हैं उनके और उनके जो मददगार हैं उन पर कार्रवाई की मांग जो है वो की गई थी। और सीधे तौर पर उन्होंने एक नाम जो है सामने आया है, जिसमें तारिक मछली का नाम जो सामने आ रहा है, शारिक मछली का नाम सामने आ रहा है। साफ तौर पर उनको ये मांग की जा रही है इन महिलाओं के द्वारा कि जो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का वो शारिक मछली, और ऐसे में उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। देखिए, कल जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और अब राजभवन ये लोग पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद ये लोग अंदर पहुंचेंगे। ज्ञापन जो है वो राज्यपाल महोदय को सौंपा जाएगा और कहीं ना कहीं इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार इस महिला मंडल की तरफ से की जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले 26 जगह पर जो है इस लव जिहाद के खिलाफ यहाँ पर जन जागरण अभियान कहें, आंदोलन जो है वो यहाँ पर चलाया था, और उसके बाद अब जो आरोपी हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन जो उनके मददगार हैं, जो फंडर हैं, उन पर कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार जो महिला मंडल है जो सकल हिंदू समाज का, उसकी तरफ से लगातार की जा रही है। और अब देखिए राजभवन ये लोग पहुँचे हुए हैं ज्ञापन जो लेकर यहाँ पर, और अब से कुछ देर बाद ये लोग अंदर जाएंगे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो ये बताता है किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार जन जागरण भी हो रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। देखिए, पुलिस तो एक तरफ जहाँ अपनी तरफ कार्रवाई कर रही है, कुछ बात करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, अभी जो वह बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब लौट कर आएंगे उसके बाद वो यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह की मांग जो है उन्होंने की है। लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी, उस दौरान भी उन्होंने इन सब बातों को रखा था और संभवतः अब जब राजभवन में आई हैं तो सबके सब जो मिलकर एक सुर में आरोपी और उसके मददगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका। आपके जरिए आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से हमें आगे भी जानकारी देंगे। इस वक्त उन्होंने